हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की है जिन्होंने कम से कम 150 मुर्दों को उनके कब्र से निकाल कर उन्हें पका कर खाया है। पाकिस्तान के पंजाब के भक्कर की है। यहाँ के दरिया खान में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई फरमान अली, छोटा भाई आरिफ अली। दोनों भाई शादीशुदा थे और इनकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास थी। दोनों गरीब घर से थे। बड़ा भाई फरमान अली पढ़ाई में अच्छा था और उसने 10वीं तक की पढ़ाई साइंस साइड से की थी। छोटा भाई भी पढ़ने में ही ठीक था, लेकिन दोनों ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जब दोनों भाइयों ने पढ़ाई छोड़ दी तो इनकी शादी हुई, फिर इनके बच्चे हुए, इनका परिवार बढ़ गया था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। दोनों भाई अपनी बीवियों से बहुत लड़ते थे और उन्हें मारते पीटते भी थे। इसी दौरान 2010 के आसपास दोनों भाइयों की बीवियां उन दोनों को छोड़कर बच्चों समेत कहीं चली गईं। एक तरह से वो अपने पतियों से अलग हो गई थीं और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूसरी जगह पर जाकर रहने लगी थीं। उस समय तो सबको यही कारण बताया गया था कि दोनों अपनी बीवियों को बहुत मारते पीटते थे और लड़ाई करते थे, इसलिए दोनों की बीवियां उन्हें छोड़कर चली गईं। इधर 2011 में अप्रैल के महीने में एक ऐसा वाक़या होता है जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। हुआ ये कि जिस इलाके में ये दोनों भाई रहते थे, वहीं पास के ही कब्रिस्तान में एक लड़की की लाश दफनाई गई थी जिसकी उम्र 24 साल थी। इसका नाम सायरा परवीन था। इसकी मौत कैंसर से हुई थी। इसके मरने के बाद इसे वहीं के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। जब सायरा का भाई दूसरे दिन वहां जाता है तो उसे कब्र खुदी हुई मिलती है। जब वो कब्र में अंदर झाँक कर देखता है तो वहाँ से सायरा की लाश गायब थी। सायरा का भाई एजाज हुसैन पास के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर कंप्लेंट लिखाता है। जब पुलिस वाले को लाश गायब होने की बात पता चलती है तो जल्दी भागे भागे पुलिस स्टेशन से आते हैं और वहाँ पर तफ्तीश शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव के और लोगों तक भी पहुँच गई कि कब्र से लाश गायब हुई है। क्योंकि लाश एक 24 साल की लड़की की थी तो लोगों को लग रहा था शायद कोई लाश के साथ गलत काम ना कर रहा हो या उसे जादू टोने के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो। बात को लेकर गांव में एक तरह से आक्रोश पैदा हो रहा था और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस वाले बहुत ही दबाव में थे। वो जांच कर रहे थे। उन्होंने कुछ जादू टोना करने वालों से पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि लोगों ने कब्रिस्तान के आसपास एक आदमी को घूमते हुए देखा था। जब वो उनका हुलिया पता कर उसी हुलिये के शख्स को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। पुलिस वाले इसी दरिया खां के गांव के एक घर में पहुंचे। जब वो घर में पहुंचे तो घर में आरिफ अली मिलता है। ये घर उन्हीं दो भाइयों का था, आरिफ अली और फरमान अली का। इंस्पेक्टर फ़कर भट्टी जब उस घर में पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें बूढ़े माँ बाप और एक दिमागी तौर पर लड़की मिलती है, तो उन्हें पता चलता है ये उनकी बहन है। जब वो अंदर जाते हैं तो सारे कमरे देखते हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन घर के अंदर एक और छोटा कमरा बना हुआ था जिस पर ताला लगा हुआ था। तो इंस्पेक्टर फ़कर भट्टी पूछते हैं कि ये किसका कमरा है। आरिफ बताता है ये फरमान अली का कमरा है और फरमान अली है नहीं इसलिए कमरा बंद है। तो वो उससे कहते हैं कि इस कमरे को खोलो। पहले तो वो आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं तो उसे कमरा खोलना पड़ता है। इंस्पेक्टर फ़कर भट्टी बताते हैं जब वो कमरे के अंदर गए तो उन्हें कमरे का नज़ारा कुछ अलग ही दिखा। कमरे के कोने में एक बड़ा सा देगची नुमा बर्तन रखा था जिसमें बना बनाया हुआ मीट रखा हुआ था। बगल एक लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी जिस पर कुल्हाड़ी और चाकू रखा था, जिस पे मीट काटे हुए मीट का निशान पड़ा हुआ था। फ़कर भट्टी बताते हैं कि वो तब भी नहीं समझे कि आखिर यहाँ क्या है, लेकिन जब उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। लाल चींटियाँ, एक बड़ा सा झुंड उनका लाल चींटियों का एक साइड में जा रहा होता है।
जब भट्टी साहब ये देखते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या है, तो वो चींटियों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब वो चींटियों के पीछे पीछे जाने लगते हैं तो वो चींटियाँ उन्हें एक चारपाई के नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। जब चारपाई को हटाया गया तो वहाँ पर एक बोरी में सायरा परवीन की लाश थी। वही सायरा परवीन जिसे 2 दिन पहले कब्र में दफनाया गया था। लाश का एक पैर कमर के नीचे से काटा गया था और उसी का मांस उस बर्तन में था जिसे पकाया हुआ था। पुलिस ने आरिफ से पूछताछ शुरू की। तब आरिफ ने बताया कि फरमान अली शायरा की लाश को लेकर आया था और उन्होंने ही उसे काटा और फिर काट कर बनाकर पकाकर खाया। फिर इंस्पेक्टर फ़कर भट्टी वहाँ मिले कुल्हाड़ी, चाकू और उस बर्तन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। बाद में फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इंसानी मांस था। फिर पुलिस फरमान अली को भी गिरफ्तार कर लेती हो। कहीं इधर उधर ही आसपास था, कहीं ज़्यादा दूर भाग कर नहीं गया हुआ था। दोनों के मोहल्ले वालों को जब ये पता चलता है कि उनके बीच 2 आदमखोर रह रहे हैं जिन्होंने कब्र से मुर्दों को निकाल कर पकाया और खाया, तो पूरे गांव में हलचल मच जाती है। इधर पुलिस दोनों को थाने लाकर पूछताछ करती है। तब उन्हें पता चलता है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को वो मार खा चुके हैं। दोनों भाइयों से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या कारण था, क्या बात थी कि तुमने मुर्दों को मारकर खाया। तो उन्होंने बताया कि एक जादू टोने वाले ने उन्हें बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदे होंगे, तुम्हारे हालात सही हो जाएंगे। इसलिए दोनों ने मुर्दों को काट कर और पका कर खाया, क्योंकि ज़िंदा इंसानों को मार कर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़िंदा इंसानों को मारते और काटते और पका कर खाते। तो उन्होंने मुर्दों को ही अपना निशाना बनाया। दोनों भाई कब्रिस्तान पर नज़र रखे हुए रहते थे और उन्हें जब भी पता चलता था कि कोई मरा है तो फिर वो रात में जाकर कब्रिस्तान से उस मुर्दे को निकाल लाते और उन्हें काट कर पका कर खाते। ये खबर सामने आई तो पुलिस ने दोनों की बीवियों को ढूंढा, उन्हें ढूंढ कर लाई और उनसे भी पूछा। तब दोनों की बीवियों ने यही बताया कि साहब ये इन लोगों की आदत ख़राब थी, ये रात के कई दिन घर में नहीं आते थे, ये पूरे दिन घर में नहीं आते थे, कई रात घर में नहीं आते थे और कुछ पूछने पे मारते पीटते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। इसलिए हम इनसे परेशान होकर हम लोग ने घर छोड़ दिया और हमें नहीं मालूम था कि ये इंसानी मांस खाते हैं। इधर गांव के लोगों का गुस्सा दोनों भाइयों पर हद से ज़्यादा बढ़ गया था। सबने पुलिस में से उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि अब हम इन्हें मार डालेंगे। इस पर पुलिस वालों को दोनों भाइयों को प्रोटेक्शन देनी पड़ी और उन्हें इसी प्रोटेक्शन में कोर्ट में पेश किया गया। मगर यहाँ भी एक पेच था। पाकिस्तान के कानून में किसी आदमखोर पर क्या धाराएं लगाई जाएं, क्या सज़ा दी जाए, ऐसा कोई कानून नहीं था या उन्होंने कभी इस तरह की सिचुएशन का कभी सामना नहीं किया था। तो इसलिए सिर्फ सायरा परवीन की लाश के साथ गैर इंसानी हरकत करने का मुकदमा चला और दोनों भाइयों को 2 साल की जेल हुई। इससे पहले दोनों भाइयों को मेंटल हॉस्पिटल में कुछ महीने रखा गया ताकि पता चल सके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। 2 साल बाद जब ये जेल से रिहा हुए तो ये अपने उसी मोहल्ले में वापस गए, मगर गांव वालों को जब पता चला कि ये रिहा होकर वापस आ गए तो वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस को फिर दोनों भाइयों को प्रोटेक्शन देनी पड़ी। इधर दोनों भाइयों को लगा कि लोग उन्हें मार डालेंगे, इसलिए वो चुपचाप बिना किसी को बताए हुए कहीं चले गए। लेकिन 2014 में एक गांव के पड़ोसियों को एक घर से बदबू आ रही थी। पड़ोसियों को नहीं मालूम था कि इस घर में कौन रहता है और क्या होता है, बस उस घर से उन्हें अजीब सी बदबू आ रही थी। ये घर भी 2 कमरों का था। पड़ोसियों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें आरिफ मिला। चूँकि पुलिस वाले आरिफ को बहुत अच्छी तरह के पहचानते थे, इसलिए पुलिस वाले भी चौकन्ने हो गए। जब वो अंदर गए तो दूसरे कमरे में फिर ताला लगा हुआ था। कमरे को खुलवाया जाता है तो वहाँ एक बच्चे का सर मिलता है।
और कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। क्योंकि उन लोग ने आधे से ज़्यादा बच्चे के बॉडी पार्ट्स को खा लिया था और कुछ ही बॉडी पार्ट्स बचे हुए थे। जिस बच्चे की लाश मिली थी वो पास ही के मोहल्ले का था और बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। उसके घर वालों ने उसे पास के ही कब्रिस्तान में दफना दिया था। जब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि ये दोनों वही भाई हैं तो वो कहानी फिर से उनके पीछे जाती है। हुआ ये कि जेल से छूटने के बाद दोनों भाइयों ने अपना काम नहीं छोड़ा था और उन्हें जब मौका मिलता वो कब्रिस्तान जाते और एक मुर्दे को लाकर पकाकर खा जाते। उन्होंने अब तक 150 से ज़्यादा मुर्दों को खाया था। ये ज़्यादातर लोगों की नज़रों से छुपे रहते और एक से ज़्यादा बार किसी कब्रिस्तान में नहीं जाते। और अब इन्होंने पुलिस के पकड़े जाने के बाद इन्होंने एक काम ये करना शुरू करा था कि वो कब्र खोदते तो थे लेकिन उसको उसी तरह गाड़ देते, दफना देते थे कि कब्र जैसे कुछ खुदी हुई नहीं है। मुर्दे को निकालते फिर कब्र को उसी तरह पाट देते जैसे लगता कि कुछ हुआ ही नहीं है और मुर्दे को उठाकर लाते और घर में पकाकर खा जाते। इस बार जब दोनों भाई पकड़े गए तो पाकिस्तान की सरकार को सोचना पड़ा। उन्होंने ये किया कि इनका मुकदमा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में दे दिया। उन्होंने ये मुकदमा इसलिए दिया कि इन दोनों भाइयों की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एक बार जेल से छूटने के बाद भी ये नहीं सुधरे और इन्होंने अपना काम जारी रखा। इन दोनों भाइयों को कोई डर, कोई पछतावा नहीं था। दोनों को 12 साल की सज़ा हुई। इस वक्त दोनों की उम्र 50 से 55 के आसपास होगी। शायद ये अब आज़ाद हो गए होंगे, लेकिन ये कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं अभी तक किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों भाई फिर से वही काम कर रहे होंगे, कब्र से मुर्दे निकाल कर उन्हें पकाकर खा रहे होंगे? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।